हेलो अगेन। तो आज का क्वेश्चन है सीट रिजर्वेशन मैनेजर। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है देखते हैं। डिजाइन ए सिस्टम दैट मैनेजेस द रिजर्वेशन स्टेट ऑफ एन सीट्स दैट आर नंबर्ड फ्रॉम 1 टू एन। इम्प्लीमेंट द सीट मैनेजर क्लास। तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, एक सीट रिजर्वेशन मैनेजर हम लोग को डिजाइन करना है, ठीक है। और सीट मैनेजर क्लास हम लोग को दिया है, उसमें कंस्ट्रक्टर दिया है और दो फंक्शन है, जिसमें एक फंक्शन इंट रिजर्व है और दूसरा फंक्शन है अनरिजर्व। रिजर्व का क्या काम है कि वह किसी भी सीट को रिजर्व करेगा, और अनरिजर्व का काम है कि वो जो उसमें जो सीट नंबर जो दिया है उस सीट नंबर को अनरिजर्व करेगा। तो चलिए पहले कैसे करेंगे समझते हैं, उसके बाद कोड करेंगे। तो हम लोगों को बेसिकली करना क्या है, हम लोगों को जो फंक्शन दिया है उसको एग्जीक्यूट करना है। जो हम लोगों के पास जो सीट मैनेजर जो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर होगा, उसमें क्या होगा, 1 से लेकर n तक हम लोगों के पास सीट है, ठीक। 1 से लेकर n तक हम लोगों के पास सीट है। और उसमें क्या करना है कि जब हम लोग का जब रिजर्व फंक्शन जब चलेगा, तो उस समय पे जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो हम लोग को रिजर्व करना है, ठीक। और जब अनरिजर्व होगा तो जो नंबर हम लोग को दिया है बेसिकली हम लोग को उसको अनरिजर्व करना है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक बकेट है, ठीक है, जिसमें 1 से लेकर n तक एलिमेंट है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही कुछ होगा, लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे ही करके n तक होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, जब रिजर्व फंक्शन चलेगा तो हम लोग देखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट चाहिए। तो सबसे स्मॉलेस्ट के लिए हम लोग क्या, हम लोग को जो बकेट में जो एलिमेंट होगा वो सॉर्टेड होना चाहिए, तभी हम लोग को सबसे सॉर्टेड सबसे सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो होगा वो मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए कोई एक डेटा स्ट्रक्चर होता है और दिमाग में आ रहा हो, तो एक डेटा स्ट्रक्चर होता है प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी की बेसिकली क्या करता है, दो तरह का होता है, एक मीन हीप एक मैक्स हीप। तो मीन हीप में जो सबसे टॉप पे जो एलिमेंट होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, और मैक्स हीप में जो एलिमेंट सबसे बड़ा होता है वो सबसे टॉप पे होता है। तो इस केस में हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को सबसे मिनिमम एलिमेंट चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, मीन हीप एक क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम लोग के पास एक मीन हीप है, जो यही हम लोग के एग्जांपल में है। उसके बाद क्या करते हैं कि इसमें पहले हम लोग 1 से लेकर n तक डाल देते हैं कि कोई भी रिजर्व नहीं है, ठीक। कोई भी रिजर्व नहीं होगा तो सबसे टॉप पे जो एलिमेंट होगा वो सबसे छोटा होगा, तो सबसे पहले हम लोग उसको रिजर्व करेंगे। ओके। तो जब हम लोग के पास कोई जब सीट जब रिजर्व नहीं है, तो हम लोग को जब रिजर्व फंक्शन चलेगा तो सबसे टॉप पे जो एलिमेंट होगा उसको रिजर्व कर देना है। उसके बाद जब अनरिजर्व होगा, तो इस बकेट में जो एलिमेंट्स है वो सारे अनरिजर्व है। तो अनरिजर्व के केस में सिंपली हम लोग को क्या करना है कि इस बकेट में उसको डाल देना है। तो जब अनरिजर्व जब चलेगा तो सिंपली हमको जो नंबर होगा सीट नंबर उसको इस बकेट में डाल देना है। और जब रिजर्व चलेगा तो इस बकेट के सबसे टॉप एलिमेंट जो है, जो कि 1 होगा अभी, उसको हम लोग को निकाल देना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या है, रिजर्व है, तो रिजर्व सबसे पे टॉप पे क्या होगा, 1। तो 1 हम लोग का रिजर्व हो गया, ठीक। यानी कि 1 जो होगा इस डेटा स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएगा। 1 रिजर्व हो गया। उसके बाद क्या करना है, 2 भी रिजर्व है, उसके बाद फिर रिजर्व फंक्शन है, तो फिर 2 जो हम लोग का सबसे टॉप है तो उसको रिजर्व कर देंगे। उसके बाद अनरिजर्व है, और अनरिजर्व में इनपुट क्या है, तो 2 है। तो 2 को फिर से हम लोग अनरिजर्व कर देंगे, इसका मतलब डेटा स्ट्रक्चर में डाल देंगे। फिर रिजर्व है, तो रिजर्व अभी सबसे टॉप पे क्या है, 2 है, तो फिर जो हम लोग का 2 जो होगा वो रिजर्व हो जाएगा। उसके बाद फिर रिजर्व चलेगा, तो सबसे टॉप पे क्या है, 3, तो 3 रिजर्व हो जाएगा। फिर रिजर्व चलेगा तो फिर 4 रिजर्व हुआ। फिर रिजर्व चलेगा तो फिर 5 रिजर्व हुआ। और आखिर में हम लोग का कितना है, रिजर्व, सॉरी, आखिर में हम लोग का कितना है, नल अनरिजर्व। तो अनरिजर्व में 5 है, तो 5 को हम लोग क्या करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर में डाल देंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर में पहले हम लोग क्या करते हैं कि 1 से लेकर n तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में डाल देते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग का रिजर्व फंक्शन चलेगा तो सबसे टॉप का जो एलिमेंट होगा उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको हम लोग रिटर्न करेंगे। और जब अनरिजर्व होगा तो जो सीट नंबर हमको दिया है सिंपली उसको प्रायोरिटी क्यू में पुश कर, प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं सबसे पहले। तो क्या प्रायोरिटी क्यू ऐसे बनता है, सॉरी, प्रायोरिटी क्यू मीन हीप बनाना है। तो मीन हीप के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर इंट और कॉमा ग्रेटर इंट, ये हम लोग का प्रायोरिटी क्यू बन गया। उसके बाद क्या करते हैं, जब हम लोग का प्रायोरिटी क्यू बन गया तो उसको क्या करते हैं, फॉर लूप लगा के आई इक्वल टू 1 से आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन प्लस प्लस आई।
इसको क्या करते हैं, प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देते हैं, सारे एलिमेंट्स को प्रायोरिटी पुश कर दिए। उसके बाद क्या करना है, जब रिजर्व फंक्शन हम लोग को चलेगा तो उस समय क्या करना है, जो टॉप पे जो एलिमेंट है उसको एक्सट्रैक्ट करना है और रिटर्न करना है। तो एक ले लेते हैं इंट वैल्यू, जो हम लोग रिटर्न करेंगे वो क्या होगा, पी क्यू डॉट टॉप, प्रायोरिटी क्यू जो टॉप पे जो एलिमेंट होगा वही हम लोग को एक्सट्रैक्ट करके रिटर्न करना है। उसके बाद प्रायोरिटी क्यू में से उस एलिमेंट को पॉप करा देंगे क्योंकि वो रिजर्व हो चुका है, उसका रिटर्न कर देंगे हम लोग इसको, वैल्यू को। और फिर अनरिजर्व में क्या करना है, अनरिजर्व में सिंपली हम लोग को उस नंबर को, सीट नंबर को पुश कर देना है प्रायोरिटी क्यू में, ताकि वो फिर से अवेलेबल हो जाए रिजर्व करने के लिए नंबर। और जब हम लोग इस सीट नंबर को पुश करेंगे तो ऑलरेडी अपने आप को सॉर्ट कर लेगा, ताकि जो उसका लेवल जहाँ पे होगा वहीं पे आके वो रुकेगा। तो चलिए अब इसको रन करते हैं। तो ये कोड हमारा रन हो चुका है, अब इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। तो यही था आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।